जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। गुरु पूर्णिमा है, बहुत ही बड़ा दिन है। गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, गुरु पूर्णिमा से पहले गुरु जी साक्षात आ रहे हैं हम सबके घरों में, हम सबको ब्लेस करने के लिए। तो जो भी आप गुरु जी से बोलना चाहते हो, मांगना चाहते हो, या जो भी आपकी मनोकामना है, अरदास है, संगत जी गुरुजी से बोल दो। गुरुजी आ रहे हैं और देखना गुरुजी आपको ब्लेस भी करेंगे और आपको अपने दर्शन देकर संगत जी आपके ऊपर कृपा भी करेंगे। तो एक बार फिर से आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज बुधवार वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के बुधवार के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दे, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में
पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है। संगत जी, आजकल किसी के पास पैसा नहीं है, लोगों के काम धंधे तो है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो संगत जी पैसा घर में नहीं जाएगा, पैसा घर में नहीं आएगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा फिर? और अगर घर का खर्चा नहीं चलेगा तो फिर घर में होती हैं लड़ाइयाँ, झगड़े, कलेश, घर का माहौल परेशान रहता है। और हमेशा जो घर का मुखिया होता है ना, जो वो हमेशा संगत जी फिर मतलब दिमाग हमेशा टेंशन से भरा रहता है, क्योंकि देखो जब पैसा पास में नहीं तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैं तो आज गुरुजी से यही बात कहता हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए, घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत अशोक कपूर अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अशोक कपूर रानी बाग दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा का जो संगत जी इतना बड़ा दिन है, आने वाला है 2-3 दिन के बाद, बहुत ही बड़ा दिन है गुरु पूर्णिमा का। संगत जी, आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी इस बार आ रहे हैं आप सबको ब्लेस करने के लिए, आप सबका कल्याण करने के लिए, आपकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। संगत जी, तो जो आपने गुरुजी से बोलना है बोल दो, जो मांगना है मांग लो। गुरुजी के आते ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। और गुरु पूर्णिमा से पहले पहले आप सबके घरों में गुरुजी अपने दर्शन जरूर देंगे। संगत जी, मेरी लाइफ में गुरुजी आए थे साल 2023 में, पिछले साल में, यानी कि मेरी जर्नी 2023 में ही शुरू हुई है। आप देखो, मेरे घर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी और मैं भी मतलब गुरुजी के साथ में जुड़ने के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं था, मैं नहीं था जाने के लिए तैयार। मेरी आंटी जुड़ी हुई थी संगत जी, वो मेरे से 1 महीना पहले जुड़ी है और मैं जुड़ा हूं 1 महीने के बाद, क्योंकि उस 1 महीने के अंदर मैंने अपने घर में बड़ा कुछ देखा, बहुत चेंजेस देखे। संगत जी, कहाँ हम परेशान बैठे हुए थे, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी, एक प्रॉब्लम जाती थी दूसरी प्रॉब्लम घर में आ जाती थी। तो संगत जी, दिमाग बड़ा परेशान रहता था। आज बड़ी हिम्मत करी है सत्संग शेयर करने के लिए, मुझे बुलाया अंकल जी ने और इस गुरु पूर्णिमा के से पहले मुझे मौका मिल गया। ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। संगत जी, गुरु जी का नाम लेकर मैं अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ और सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना। संगत जी, मेरा नाम अशोक कपूर है, मैं रानी बाग में रहता हूँ, मेरी उम्र अभी 60 साल हुई है। संगत जी, हमारा जॉइंट में घर था, यानी कि मेरे भाइयों का मतलब हम लोग 3 भाई हैं टोटल, मुझे मिला के सबसे छोटा भाई मैं हूँ।
तो जॉइंट में घर था संगत जी, पुराना घर बना हुआ है, 60-65 साल हो गए थे। तो ना अब देखो संगत जी, आजकल बच्चे रहते नहीं है पुराने घरों में ना, पुरानी कंस्ट्रक्शन में आजकल जो आगे पीढ़ी आ रही है वो कहाँ रहती है संगत जी। कहीं से पानी आ गया, कहीं से ये हो गया, कहीं से मिट्टी आ रही है, धूप आ रही है, छांव आ रही है। संगत जी दुनिया भर के लफड़े होते हैं, है ना, दुनिया भर की चीजें होती हैं। आजकल के बच्चे नहीं मतलब देखते। हम लोग रह गए 60-65 साल बिता दिए। मेरा जन्म भी इसी घर का संगत जी था। आप देखो शादी भी इस घर में हुई, मेरे बच्चों का जन्म भी इस घर में हुआ, और मेरे मम्मी पापा की डेथ भी इसी घर में हुई थी। तो आप देखो, अब बच्चे बोलते थे घर में, पापा ये घर आप क्यों मतलब आपने रखा हुआ है। हम लोग सब अपना अपना शेयर लेते हैं और कहीं और मतलब अलग जगह चलते हैं, गुड़गांव चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं। बच्चों ने बड़ी कोशिश करी। देखो बच्चे संगत जी आजकल के मतलब ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है ना। आप अगर पुराने जमाने में जाके बैठे रहोगे तो उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसी चक्कर में मेरे घर में बड़ी लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, रोज रोज की प्रॉब्लम, रोज रोज की सिरदर्दी संगत जी। मतलब कभी बच्चों की चिंता, कभी अपनी चिंता, कभी आप देखो कुछ मेरे भाइयों की भी गलती थी, जो मतलब वो बेचने को तैयार नहीं है घर। वो कहते थोड़े से पैसे ले, तू निकल जाए यहाँ से। उनकी मेंटालिटी ऐसी थी कि तू अपना शेयर ले, वो भी थोड़ा सा, और तू निकल जा, हम तेरे को पैसे तेरे को दे देंगे। संगत जी उनकी सोच थी। ये मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि देखो जहां नुकसान है बंदा वहां क्यों जाएगा। जहां पता है कि नुकसान हो रहा है, वो भी लाखों का नहीं करोड़ों रुपए का नुकसान, तो वहां पे बंदा क्यों जाएगा संगत जी, आप ही मुझे बताओ। तो बड़े परेशान थे, दुखी थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, किसके पास जाएं। मतलब हमारी जो परेशानी है कैसे खत्म होगी। इंसान जब फंस जाता ना, जब फिर संगत जी दिमाग चलना बंद हो जाता है। फिर कुछ समझ नहीं आता कहाँ जाएं, कहाँ नहीं जाएं, किस मंदिर में जाएं, किस गुरुद्वारे में जाएं। संगत जी कुछ भी समझ हमें नहीं आ रहा था और हम बेकार में परेशान हो रहे थे। और इसके बाद हुआ क्या, अब इस बीच पता है क्या हुआ संगत जी। मेरी आंटी की ये आदत थी ना, मतलब उसकी जितनी भी फ्रेंड्स है ना, जितनी भी मतलब जैसे पार्क जाते हैं तो वहां पे फ्रेंड उसकी बन जाती हैं, या फिर जो किटी पार्टी में होती हैं फ्रेंड्स, उसने अपने घर की सारी बातें अपनी फ्रेंड्स को बताई हुई थी कि मेरे घर में ऐसे प्रॉब्लम है, जॉइंट फैमिली है, घर हमारा मतलब बिक भी नहीं पा रहा, ना बेच पा रहे हैं, हमने जाना है, शिफ्ट करना है, गुड़गांव जाना है, आगे पैसे मिलेंगे तभी जाएंगे, ऐसे कैसे जाएंगे। संगत जी सारी बातें उसमें शेयर करती। देखो आपस में होता ही है, फ्रेंड्स का ना आपस में होता है कि अपने घर की बात शेयर कर देते हैं। तो मेरी आंटी की फ्रेंड एक है, वो रहती है करोल बाग में। वो हमें बताती है कि आप इतना मतलब परेशान हो रहे हो, मैं कब से भाभी आपका सुन रही हूँ, आप कभी कहाँ जा रहे हो, कभी कहाँ जा रहे हो, कुछ भी नहीं हो पा रहा आपके साथ में। मतलब आपके घर की प्रॉब्लम है, बच्चे बड़े हो गए हैं, शादियाँ करनी हैं, तो सारी चीजें हैं, आप ना गुरुजी के पास जाओ। मेरी आंटी को बोल दिया उसने। अब मेरी आंटी है ऐसी, जो कहे ना मतलब वहां चले जाओ, बस वहीं तैयार है। कोई सोचना नहीं, विचार नहीं करना, कुछ सोचना नहीं है, बस सीधा अपना मतलब तैयार हुए और पहुंच जाओ बस। ये उसकी शुरू से संगत जी आदत रही है। तो वो चली गई मुझे बिना बताए, मैं अपना काम काज में बिजी था, तो वो मुझे बिना बताए चली गई। बच्चों को पता हो तो पता नहीं, मैं अपनी शॉप पे था और पीछे से मेरी आंटी कब गई कब नहीं गई मुझे नहीं पता। ये उसने बाद में मेरे साथ शेयर करा। मेरी आंटी गई वहां, बड़ा अच्छा लगा होगा उसको जाके, तो माथा टेक लिया, प्रसाद लेके घर आ गई। घर आके जब मैं रात को आया तो मुझे तो कोई बताया भी नहीं कि आज मैं गई या नहीं गई या कहाँ पे गई, कुछ नहीं बताया मुझे। जो रोज की जिंदगी थी वैसे चल रही थी। अब मेरी आंटी को बड़ा अच्छा लगा होगा वहां पे जाके ना, तो उसने ये मन में मतलब ऐसे सोच लिया कि मैं गुरुजी का सत्संग करूंगी अपने घर पे। गुरुजी का सत्संग मैं घर पे करूंगी। जिस घर में हमारे पास रहने की भी जगह नहीं थी, उस घर में गुरुजी का सत्संग करूंगी। संगत जी ये बात जैसी मेरी आंटी ने मुझे बोला ना कि अशोक मैं गुरुजी का सत्संग मतलब घर पे कर रहे हैं हम लोग, तो तैयारी वगैरह करवा दोगे साथ में।
मैंने कहा कौन से गुरुजी, हम नहीं किसी गुरु को मानते भाई, तू कहाँ का ये चक्कर डाल रही है बेकार का। संगत जी हमारी जॉइंट फैमिली मैंने आपको बताया ही है, तो जॉइंट फैमिली में ना पूरा घर अपना नहीं होता, और ना हम मतलब देखो भाई हैं मेरे, हालांकि बड़े भाई हैं है ना, मैं सबसे छोटा हूँ, तो उनके संगत जी बच्चे हैं आगे सब, मतलब देखो ऐतराज करते हैं सब लोग आजकल, कोई मानता है कोई नहीं मानता। हम किसी को जबरदस्ती तो कह नहीं सकते कि हमारे गुरुजी का सत्संग है तो आप आना, या थोड़ा सा मतलब अरेंज कर दो या कुछ ऐसी बात है। 2 कमरे हमारे पास गिनती के हैं, अब उसमें हम क्या सत्संग करेंगे, क्या संगत को बुलाएंगे, क्या प्रसाद बनाएंगे और क्या संगत वहां पे बैठेंगे। जगह तो है नहीं अपने लिए भी, अपना कोई घर का कोई गेस्ट आ जाता है, कोई रिश्तेदार आ जाता है, तो उसको हम पता नहीं कहाँ कैसे कैसे करके उसको सुलाते हैं रिश्तेदारों को, और हम गुरुजी की संगत कहाँ से घर पे बुला लें। मैंने ऐसे बोला अपनी आंटी को, मैंने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, किस चक्रों में पड़ रही है। मेरी आंटी मुझे कहती है, रेनू नाम है मेरी आंटी का, रेनू, कहती है कि देखो ये काम तभी होगा हमारा प्रॉपर्टी का, ऐसे तो हम बैठ ही रह जाएंगे, बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। मैंने कहा देख भाई, अगर ये काम ऐसे करके पाठ पूजा करके ये सत्संग करके संगत को घर बुला के अगर हमारा काम होता है ना, ये तो मैंने नहीं करना ना, उससे बढ़िया तो संगत जी आजकल देखो लोगों के अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं है ना, अच्छे लोगों के घर हैं, सब चीजें हैं, लिफ्ट लगी होती है, पार्किंग होती है, इतने मतलब अच्छी फैंसी मतलब घर बने होते हैं। हमारा कहाँ सड़ा हुआ पुराना घर, जो लोग आएंगे वही बातें करेंगे कि अरे देखो भाई ये तो मतलब ये तो कब से यहाँ रह रहे होंगे, आज तक कभी इन्होंने पेंट भी नहीं करवाया, लगता है बड़े पैसों की बड़ी दिक्कत होगी इनको, ये होगा वो होगा। संगत जी लोग आजकल बातें करते हैं, और बातें भी क्या मजाक उड़ाते हैं लोग आजकल कोई किसी के साथ हमदर्दी नहीं करता, लोग बनाते हैं बातें और मजाक और हंसते हैं फिर बाद में। मैंने कहा अगर तू सत्संग करेगी घर पे, ये बात संगत जी पिछले साल की है, मैंने साफ बोल दिया, मैंने कहा अगर तू घर पे सत्संग करेगी तो मैं घर से जा रहा हूँ, मतलब मैं उस टाइम घर पे नहीं रहूंगा, तू बुला अपना, मैं रात को घर आऊंगा अपने टाइम से, तू फिर अपना तू अकेली कर। संगत जी अब देखो गुरु जी का सत्संग मेरे घर पे हो रहा है और मैं सत्संग अटेंड नहीं कर रहा क्योंकि मुझे गुस्सा है, मेरे अंदर गुस्सा था कि मैं नहीं जाऊंगा भाई, मैं मतलब लोगों से ना जानता हूँ ना पहचानता हूँ, ऐसी बेकार मेरे घर पे लोग आएंगे बैठेंगे देखेंगे और मेरे घर के हालात मतलब सारा कुछ देखेंगे मेरे घर के बारे में, मैं नहीं जाता। तो संगत जी मैं दुकान पे अपना बैठा रहा, अपना रोज की जो जिंदगी चलती रही वैसे ही। रात को घर पे गया तो गुरुजी का दरबार सजा हुआ था घर पे, जहाँ मेरा कमरा है ना उसी कमरे में। मैंने कहा ये क्या सजाया हुआ है, ये तो हटाया नहीं अभी तक, अभी होना सत्संग और क्या। मैंने ऐसे ही पूछा अपनी आंटी से गुस्से में, मतलब गुस्सा था संगत जी मन में कि भाई देखो क्या मतलब ऐसी चीजें करी हैं, आगे जगह नहीं, पैसा बर्बाद अलग कर दिया, कुछ हो रहा नहीं है और रोज की परेशानी वैसे के वैसी। संगत जी मैंने गुस्से में अपनी आंटी को बोला कि हटाना नहीं है क्या, गुरुजी के दरबार की तरफ इशारा करके। मेरा बेटा आता अंदर से बड़े वाला, कहता पापा ये ना गुरुजी का दरबार है, तो ये एक दिन तो रहेगा ही ना यहाँ पे, तो कल वो आएंगे सेवादार वो ले जाएंगे फिर। तो मैंने कहा बेटा मैं यहाँ पे सोऊं कहाँ पे फिर, मतलब देखो संगत जी अगर जिस कमरे में सोना है वहां पे मंदिर हो या कोई दरबार सजाओ तो फिर बंदा कैसे सोएगा, अच्छा नहीं होता ना ऐसे। तो मेरी आंटी ने मुझे कहा नहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वहां पे आपका बेड है, मतलब दूर था थोड़ा सा, था उसी कमरे में, अच्छा खासा बड़ा कमरा है, था उसी कमरे में पर थोड़ा सा दूर था मेरा बेड ना। तो कहते आप वहां सो जाओ, यहाँ दरबार है, कोई बात नहीं, गुरुजी आराम से यहाँ पे हैं, आप वहाँ आप सो जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं संगत जी गुस्से में था, ना मैंने कुछ खाना खाया है ना कुछ, मतलब गुस्सा था मन में कि अरे क्या हो गया। वैसी तो परेशानी थी सर पे कि घर का कुछ हो नहीं रहा और ऊपर से संगत बुला ली घर पे। मैं अपना कपड़े वपड़े चेंज करे, हाथ मुंह धोया और अपना बेड पे जाके लेट गया, लाइट ऑफ कर दी। थोड़ी देर में संगत जी मुझे नींद आ गई, थका हुआ था सुबह का, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी काम काज में लगे हुए थे, संगत दुकानों पे देखो काम होता ही है ना।
तो मैं अपना लग गया, तो मैं अपना सो गया वहां पे। आधे या 1 घंटे के बाद एसी जो था ना अपने आप बंद हो गया कमरे का। अब पंखा, संगत जी गर्मी इतनी थी, मैं मन में सोच रहा हूँ ये एसी को बंद हो गया, किसने बंद कर दिया एसी? अब जो इतनी गर्मी है, 1 घंटा भी नहीं हुआ मुझे सोए हुए। मैंने टाइम देखा तो 11 बज रहे थे रात के। देखा तो कमरे में कोई भी नहीं, अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा। मैंने अपने बेटे को आवाज मारी, मेरे बेटे का नाम संगत जी करण है। मैंने कहा करण, एसी किसने बंद करा है? 2 बार आवाज लगाई, करण करण। तो मेरा बेटा आता है मेरे पास, कहता है पापा क्या हो गया? तो मैंने कहा बेटा एसी किसने बंद कर दिया? तो वो मुझे कहता है पापा मुझे क्या पता, मैं तो अपने रूम में अपने लैपटॉप में मैं तो मूवी देख रहा हूँ, आपका एसी बंद हो गया इसमें मुझे नहीं पता कुछ भी, आप देख लो स्विच वगैरह। उसमें लाइट जलाई, संजय जी लाइट ऑन करी, सामने से एसी का जो एमसीबी होता है ना वो नीचे हुआ था, यानी कि बंद था वो। वैसे एमसीबी ऊपर होता है, जब ऑन होता है ना कोई भी चीज, चाहे वो ऑन होती है तो ऊपर होती है, ऊपर करते हैं एमसीबी को, फिर ऐसे नीचे करते तो वो बंद हो जाती है, और वो नीचे हुआ था, बंद हुआ हुआ था। मैं बड़ा हैरान संगत जी, मैंने कहा ये क्या, एसी बंद हो गया अपने आप ही। फिर मैंने अपने बेटे को कहा कि नहीं तेरी मम्मी ने करा होगा, मेरे को छेड़ रही होगी। मेरे को संगत जी देखो ना, देखो जब भी मैं गुस्से में होता हूँ ना तो मेरी आंटी मुझे बड़ा छेड़ती है, कभी कुछ कर देगी कभी कुछ कर देगी। तो मेरा बेटा कहता है बाबा क्या बात कर रहे हो, मम्मी तो अपने कमरे में सो रही है, इतनी तेज तेज खराटों की आवाजें आ रही, सुनो जरा ध्यान से। मैंने कहा हाँ यार ये तो खराटों की आवाजें आ रही है बड़ी, वो तो लगता है गहरी नींद में है। तो ये एसी किसने बंद करा? मैं सोचता ही रह गया संजय जी। 1 आधा घंटा फिर सोया, फिर नींद उठ गई, फिर लाइट मेरी ऑन हो गई अपने आप ही, बिना जलाए बिना कुछ करे बत्ती अपने आप जल गई। मैंने सामने देखा गुरुजी के दरबार की तरफ, सामने गुरुजी का स्वरूप तो मुझे दिख ही रहा था, संगत जी कमरे में लगा हुआ था हमारे स्वरूप गुरुजी का, मेरी आंटी ने लगाया हुआ था। तो मतलब मैं गुरुजी को पहचानता था कि गुरुजी कैसे दिखते हैं, कैसे मतलब बैठे होते हैं, कैसे मतलब दरबार में जैसे हमारे घर में स्वरूप तो है ही है ना गुरुजी का, तो उससे तो सामने मैंने देखा दरबार की तरफ, तो गुरुजी दरबार में बैठे हुए हैं। संगत जी मैं देख के हैरान हो गया एकदम से। मैंने कहा ये क्या, मैं डर सा गया एकदम से। संगत जी बहुत डर जाता है बंदा ना, बंदा बहुत डर जाता है एकदम से, कह रहे ये क्या हो गया यार, ये मतलब ये सामने क्या है? देखा तो गुरुजी बैठे हुए हैं, साक्षात बैठे अपने सिंहासन के ऊपर, दरबार के ऊपर। संगत जी एक मतलब गर्मी इतनी, एसी बंद पड़ा हुआ है, लाइट जल रही है, और पसीनों पसीन हो गया मैं, घबराहट हो गई ना एकदम से, कह रहे ये कैसे हो सकता है? गुरुजी मुझे कह रहे हैं, दूर से बैठे हुए, आवाज आ रही बड़ी मतलब भारी आवाज थी गुरुजी। गुरुजी मुझे कहते हैं बेटा देख, 2 महीने के अंदर ये घर की तरफ इशारा करके कह रहे हैं, जिस घर में हम लोग रह रहे हैं वहां इशारा करके ऐसे करके, 2 महीने के अंदर ये घर तेरा बिक जाएगा, तेरे को इतने पैसे मिलेंगे। इतने कहा था गुरुजी ने, इतने पैसे मिलेंगे। मैंने कहा गुरुजी कितने पैसे? हाथ जोड़ के बैठा हुआ हूं मैं अपने बेड पे, गुरुजी अपने दरबार में अपने सिंहासन में। गुरुजी कहते 3 करोड़ मिलेंगे। 2 बार कहा गुरुजी ने, 3 करोड़ मिलेंगे तुझे। संगत जी मैं ऐसे हाथ जोड़ रहा हूं, 2 मिनट के बाद गुरुजी गायब। अगले दिन सुबह सुबह मेरी आंटी मेरे पास आती, तब मैं जाग ही रहा था, मैं सोया नहीं था संगत जी, और किसी को बताया भी नहीं कि ऐसे करके होने वाला है, कुछ मतलब हुआ है रात को मेरे साथ, कुछ ऐसा हुआ है, बताया भी किसी को कुछ नहीं। मेरी आंटी मेरे पास में आती दौड़ दौड़ के, अरे सुनो अरे सुनो। मैंने कहा पहले तो मेरी सुन, मेरे को गुरुजी ने कल बोला 3 करोड़ मिलेंगे, ये तेरा घर बिकने वाला 2 महीने के अंदर अंदर। कहती है आपको भी गुरुजी ने ये बोला है? मेरे सपने में गुरुजी ने आके मुझे ये बोला है कि हमारे घर का फैसला 2 महीने में हो जाएगा और 3 करोड़ के लगभग आपको मिलेगा यहाँ से। संगत जी मैं हैरान हो गया, और वही हुआ, वो हुआ भी है संगत जी, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुआ, वैसा ही हुआ है जैसा गुरुजी ने बोला था। 2 महीने के अंदर पूरा घर बिका, जो 60 साल से नहीं बिक रहा था। हम परेशान थे, दुखी थे, कभी इधर कभी उधर, कभी भाइयों के मतलब मिन्नतें तरले कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। वो 2 महीने के अंदर घर बिका, 3 करोड़ रुपए मिले। हम गुड़गांव में हमने लिया फ्लैट, आज हम गुड़गांव में रह रहे हैं संगत जी। पहले मैं जरूर
रानी बाग में रहता था। आज भी वो घर है संगत जी, आज भी वो। और आज हम गुड़गांव में शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये मेरा सत्संग था गुरु जी का। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग गुरु जी का और आगे तक जाए और संगत को भी मौका मिले गुरु जी का ये स्पेशल सत्संग, गुरु पूर्णिमा का ये स्पेशल सत्संग सुनने का मौका मिले और ब्लेसिंग मिलेगी। वो तभी हो पाएगा जब आप एक एक करके सत्संग को लाइक करोगे, एक एक करके सत्संग को शेयर करोगे। बाकी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आगे कभी मौका मिला तो मैं दोबारा आऊँगा अपना सत्संग शेयर करने, गुरु जी की अगर मर्जी हुई या अंकल जी का मुझे कॉल आया तो। बाकी आप सबको जय गुरु जी। एक बार फिर से आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।